पिछले एपिसोड में टैन्यू ने चीफ टैंक से बताया था कि जिन क्लैन वाले फिर से अपीयर हुए हैं, जिसके बारे में सुनकर चीफ टैंक इस बात से काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अभी भी जिन क्लैन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि जिन क्लैन बहुत पहले पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन असल में वे तो अभी तक भी जिंदा है। फिर वो कहने लगती है कि आज से 100 साल पहले मेरे टैंक क्लैन ने जिन क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इसके अलावा उन्होंने इसके सारे मेंबर को भी मार दिया था। इसीलिए वो सोचने लगती है कि वे फिर से वापस कैसे आ गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हुआंगफू होली सेक्ट में क्यों है। इसके बाद वो कहने लगती है कि कहीं वह भी तो मेरे जैसा नहीं है, जो कि हुआंगफू होली सेक्ट के फॉलिंग गॉड वैली को टारगेट कर रहे हैं और इस तरह से वे गॉड स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि चीफ टैंक काफी परेशान होने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि मुझे जल्दी से अपने फादर को जिन क्लैन के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वे इसके बारे में पहले से ही कुछ प्लानिंग कर सकें और इस तरह से वे जिन क्लैन के बाकी बचे हुए मेंबर को भी खत्म कर सकें। फिर वो कहने लगती है कि आज से 100 साल पहले मेरे फादर ने जिन क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे इस बार भी उनके बाकी बचे हुए मेंबर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू टोंकियान स्पीड पवेलियन में आया हुआ था, जहां पर कि एक लेडी उसका वेलकम करती है और फिर उससे पूछती है कि आप किस तरह के ट्रेजर के तलाश में हैं। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि मैं असल में यहाँ पर किसी ट्रेजर को खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि मैंने सुना था कि टोंकियान स्पीड पवेलियन का बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है और इसीलिए मैं यहाँ पर स्पेशली बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो लेडी भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहती है कि यहाँ पर आने का आपका डिसीजन बिल्कुल ही सही है। इसके बाद वो इसे बताती है कि बाकी जगह पर एक बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए आपको 110 अपर क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होती है, जबकि हमारे यहाँ इसके लिए आपको केवल 105 स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होगी। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि फिर तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो लेडी टैन्यू से पूछती है कि आपको कितने स्पिरिचुअल स्टोन एक्सचेंज करने हैं, लेकिन इस पर टैन्यू केवल इतना कहता है कि यह अमाउंट बहुत ही बड़ा है। जिसके बारे में सुनकर वो लेडी उससे कहती है कि फिर तो यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टैन्यू को रेस्ट करने के लिए एक स्पेशल रूम में चलने के लिए कहती है, जहाँ पर कि खुद पवेलियन मैनेजर उसे इसके बारे में सारी बात बता देंगे। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी तुरंत इसके लिए मान गया था और फिर वो इसे फॉलो करते हुए एक स्पेशल रूम के अंदर आ जाता है। तब वो लेडी उससे कहती है कि आप कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी पवेलियन मैनेजर के आने का वेट करने लगा था। फिर वो कहने लगता है कि अगर मुझे पता नहीं होता कि यह जगह फेंकिंग हाई के लोगों के मिलने की जगह है, तब तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इस जगह में कोई भी गड़बड़ है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि पवेलियन मैनेजर वेन सितोंग भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि टैन्यू को अपने बारे में बताते हुए उसका यहाँ पर वेलकम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसे सीनियर बोलते हुए ग्रीट करता है, लेकिन इस पर सितोंग उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इसके बारे में जानता हूँ कि तुमने लाइफ एंड डेथ एरिना में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में फाइट किया है और इसीलिए इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में इनर गेट के सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल होने के लिए डिजर्व करते हो। फिर वो कहता है मुझे लगता है कि होली गेट भी तुम्हारे ब्रिलियंस को नहीं छुपा पाएगा और इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम आने वाले 10 डिवीजन कंपटीशन में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करोगे और इस तरह से तुम होली गेट में सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बन जाओगे। इसके अलावा यह चीज भी पॉसिबल है कि तुम होली सन भी बन सकते हो, जिसके बाद कि तुम्हारे पास में अनलिमिटेड फ्यूचर होंगे। लेकिन टैन्यू को होली सन के बारे में कुछ पता नहीं था और इसीलिए वो सितोंग से इसके बारे में पूछता है। तब इस पर सितोंग उससे कहता है कि तुम तो सच में केवल कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करते हो और इसीलिए शायद तुम दुनियादारी के मैटर को इग्नोर कर रहे हो। इसके बाद वो इसे बताता है कि होली सन के पास में अगले सेक्ट मास्टर के पोजीशन के लिए कम्पीट करने का अधिकार होता है। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी भी चीज है। जिसके बाद सितोंग उससे कहता है लेकिन यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि केवल कुछ ही जीनियस के पास में होली सन बनने की काबिलियत होती है। इसके बाद वो इसे बताता है कि आज से 100 साल पहले जिन लिन ने 9 डिवीजन कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को जीता था, लेकिन अभी तक भी उसे होली गेट में प्रमोट नहीं किया गया है और न ही वो होली सन के लिए अपॉइंट हुआ है। तभी टैन्यू से पूछता है कि आखिरकार होली गेट में कितने होली सन हैं, जिस पर सितोंग उससे कहता है कि वे 100 से ज्यादा नहीं होंगे। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि मैं इसके बारे में समझ गया और फिर वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे थैंक यू भी कहता है। जिसके बाद सितोंग कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम प्रमोट होकर होली सन बन जाओगे तब उसके बाद तुमसे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू कहता है कि आप तो बात करने में सच में माहिर हैं। लेकिन तभी सितोंग कहने लगता है कि आज से कुछ समय पहले तुम्हारे सेकंड एल्डर स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए हमारे यहाँ आए थे, मगर यहाँ से जाते समय किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उस तरह से उसने उनके स्पिरिचुअल स्टोन को लूट लिया। इसके बाद वो इसे दिखाने लगता है कि उसे इसके बारे में बहुत ही चिंता है और कहता है कि मुझे खुद एल्डरसन को वहाँ पर ले जाना चाहिए था, लेकिन टैन्यू समझ जाता है कि वो केवल ऐसा दिखाने के लिए नाटक कर रहा है। तभी सितोंग उससे कहने लगता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करना चाहते हो, लेकिन असल में मैं तुमसे इस पर कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहता और इसीलिए तुम्हें एक बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन के लिए केवल 100 अपर क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन को देने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं असल में इस तरह से एल्डरसन के साथ जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ और दूसरा चीज है कि मैं तुमसे एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तब इसके बाद सुनकर
टैन्यू सबसे पहले उसे इसके लिए थैंक यू कहता है और फिर इसे बताता है कि मैं इस पर 10 मिलियन बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही सितुंग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो टैन्यू से पूछता है कि क्या सच में। तब इस पर टैन्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही में। जिसके बाद सितुंग उससे कहता है कि यह तो सच में बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इसीलिए इसके लिए तुम्हें हमारे ट्रेजर वेयर हाउस पवेलियन में चलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके ऊपर डाउट होने लगा था, जिस पर सितुंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी भी अपने कंज्यूमर के साथ में धोखा करने की कोशिश नहीं करते। इसके अलावा तुम तो सेक्ट मास्टर के सबसे फेवरेट हो और इसीलिए कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तब इस पर टैन्यू कहता है कि ऐसा सोचने के लिए आप मुझे माफ कर देना। जिसके बाद सितुंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं और फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ में चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके साथ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने आ जाता है। लेकिन तभी वो सितुंग से पूछता है कि आखिरकार इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेजर वेयर हाउस यहाँ पर नहीं है। तब इस पर सितुंग उससे कहता है कि अगर हमारा ट्रेजर वेयर हाउस यहाँ पर होता तो क्या अगर किसी चोर को इसके बारे में पता चल जाता तो यह हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि आप तो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और इसीलिए मैं इस बात से काफी इंप्रेस हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सितुंग टैन्यू को अपने साथ लेकर किसी दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि उसके लोग उसे डेप्यूटी कमांडर बोलकर रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तब इनको देखते ही टैन्यू समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। तभी टैन्यू सितुंग के ऊपर नाराज होते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर वेयर हाउस नहीं है। तब सितुंग उससे कहने लगता है कि अगर सेक्ट मास्टर के साथ में तुम्हारा अच्छा रिलेशन नहीं होता तो फिर तो मुझे यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से मारे जाओगे तब सेक्ट मास्टर इसके बारे में बिल्कुल भी किसी तरह से पता नहीं लगा पाएगा। यह सुनकर टैन्यू कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। लेकिन तभी सितुंग इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, इसके अलावा तुमने इनर गेट वेपन डिवीजन के एल्डर को भी मार दिया और इसके अलावा तुम्हारी वजह से वेपन डिवीजन के एंसेस्टर ने मेरे ग्रैंडसन को पनिशमेंट दिया। इसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहता है कि पिछली बार एल्डरसन तो यहाँ से जिंदा बचकर चला गया था, लेकिन आज तुम यहाँ से किसी भी कंडीशन में जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तभी टैन्यू कहता है कि मैंने तो यूजिंग को बहुत पहले से पकड़ रखा है, इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम जैसे लूजर के बारे में डरने की जरूरत है। तब इसके बारे में सुनकर सितुंग कहता है कि क्या सच में कमांडर तुम्हारे कैद में है। लेकिन इस पर सितुंग उससे कहता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हें थैंक यू, क्योंकि इस तरह से मैं तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार पाऊंगा। लेकिन सितुंग को अभी भी यकीन नहीं होता कि कमांडर इसके कैद में है और फिर वो अपने लोगों से इसके ऊपर अटैक करके उसे मार देने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बात मानकर उसका एक आदमी इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। तब इससे देख टैन्यू कहता है कि यह तो केवल डिवाइन सोल इनके लेवल 6 में है और वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम इनके ऊपर अटैक करके इनको मार दो और इसमें से केवल एक को सवाल पूछने के लिए जिंदा रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी बाहर आकर तुरंत इनके ऊपर अटैक करके इनको मारने लगा था। जिससे देखते ही सितुंग हैरान होते हुए कहता है कि यह तो लेवल 4 वाला डीमन बीस्ट है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तुम सब एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि मैं अब इन दोनों को किसी भी तरह से मरते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। तो क्या आपको लगता है कि वे सभी एक साथ में मिलकर भी मंकी डीमन को मार पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।